मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मकनातीस की कशिश। इस लेक्चर के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए का बना हुआ है और इसको FET सिमुलेशंस कहा जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको एक बार मैग्नेट नज़र आ रहा होगा, जो कि आप पहले कई मरतबा देख चुके होंगे। आपको नॉर्थ पोल जो है वो रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, जबकि साउथ पोल मैग्नेट का आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास दाईं तरफ जो है एक पैनल आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं और इन टूल्स का हम वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि हम अपनी मकनातीसी कशिश या मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स होती क्या हैं। आपने मैग्नेट के बारे में जितना भी पढ़ा होगा उसमें आपको बताया जाता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की कशिश जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर राइट साइड पर आएँ और हम यहाँ पर आके शो फील्ड इसको चेक करें तो हमें इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और मुख्तलिफ लाइंस बना रही हैं। ये लाइंस आप अपनी बुक में काफ़ी अरसे देखते रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें तो यहाँ पर निचली साइड में भी आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स जाते हुए नज़र आ रही हैं। इसके साथ हमारे पास जो सबसे ऊपर बार बनी हुई है, जिसको स्लाइडर कहा जाता है, इसमें अगर आप देखें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है या मकनातीसी कशिश वो 100% स्ट्रेंथ में नज़र आएगी। अगर मैं इस स्लाइडर को बाईं तरफ खींचूँ तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मकनातीसी लाइंस जो हैं वो कम होती जाएंगी, मध्यम होती जाएंगी और बिलाखिर ये बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और इस वक्त अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें या इसकी ताकत देखें मकनातीसी कशिश की, तो वो ज़ीरो हो चुकी है। अगर हम इस वक्त एक कंपस, मैग्नेटिक कंपस या मकनातीसी कंपस ले लें, और ये लेने के लिए बड़ा आसान काम है कि हम इस चेक बॉक्स में चेक कर दें, तो आप देखें तो आपको कहीं भी कंपस जो है वो मूव होती हुई या अपनी समत बदलती हुई नज़र नहीं आएगी। आप चाहे तो इसको मैग्नेट की चारों तरफ जो है वो किसी जगह भी रख के देख लें। उसकी वजह यह है कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, जो कि हम यहाँ से स्लाइडर से कर चुके हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो से बढ़ाता हूँ, तो आप देखिएगा कि मैग्नेटिक कंपस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा कि मैग्नेटिक कंपस जो है वो मूव कर चुकी है और मैग्नेटिक कंपस जो है वो भी दो हिस्सों में बनी है, एक लाल रंग रेड कलर और एक वाइट कलर। जो रेड कलर है मैग्नेटिक कंपस का, जो कि एक्चुअली नॉर्थ पोल है, वो साउथ की तरफ देख रहा है। इसी तरीके से जो वाइट कलर है जो कि साउथ पोल है, वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो अगर इस कंपस को हम मैग्नेट के पास लेके आएँ तो आप देखेंगे कि नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ देखता है और कंपस का साउथ जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ देखता है। मैं इसको और साउथ की तरफ लेके आता हूँ तो ये चीज़ और वाज़ेह हो जाएगी कि मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल जो है वो साउथ के साथ जुड़ चुका है, जबकि मैग्नेटिक कंपस का साउथ पोल जो है वो मैग्नेट के साउथ पोल से बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में है। तो इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि अगर दो मैग्नेट हों और उनको हम पास लाएं तो उनके ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि उनके सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अलग अलग दूर भेजते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि रीपेल करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये मैं कंपस नॉर्थ पोल पे लेके जाऊं तो रेड कलर की निडल जो है वो ऊपर जाएगी और निडल का वाइट कलर जो है वो नीचे आ जाना चाहिए। तो हम इसको करके देखते हैं। अब आप देखें तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया। अब इस कंपस का जो साउथ पोल है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के साथ जुड़ चुका है, जबकि इसका कंपस का नॉर्थ पोल जो है वो इसके मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बहुत दूर है, यानी बिल्कुल आउट ऑफ फेज या 180 डिग्री मुख्तलिफ है।
इसी तरीके से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो जो मैग्नेट से दूर जाती है ये वीक होती जाती है, यानी कमज़ोर होती जाती है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन है, और वो ये है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे कम है, मैं मैग्नेट को और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो कंपास को अगर मैं मूव करूँ यहाँ पर हॉरिजेंटली, तो आप देखेंगे कि कंपास में बहुत, उसकी डायरेक्शन में बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। पर जो अगर मैं ये चीज़ कंपास जो है वो मैग्नेट के बिल्कुल पास ले आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही मैं कंपास को मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से कंपास में चेंज आएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, लाइंस हैं, मकनातीसी कशिश वो बहुत ज़्यादा है, और वो बड़ी तेज़ी से मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन जो है उसको बदलवाती है, चेंज करवाती है। अगर हम बीच में चले जाएं तो ये थोड़ा सा कम आपको नज़र आएगा, और अगर हम बिल्कुल एज पे जाएं तो इससे ये साबित होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट के बिल्कुल करीब होती हैं। जितना मैग्नेट के पास होंगे उसकी फील्ड, उसकी मकनातीसी कशिश को हम ज़्यादा महसूस कर सकेंगे, जितना हम दूर जाएंगे उसको उतना ही कम महसूस कर सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के गिर्द घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि कंपास का नॉर्थ हमेशा, कंपास का नॉर्थ यानी लाल रंग का निडल और मैग्नेट का साउथ यानी वाइट कलर, ये आपस में एक दूसरे की तरफ रहेंगे। इसमें एक चीज़ और भी समझने की है, और वो ये है कि अगर आप किसी जगह पर भी कंपास को रखेंगे तो अगर आप पीछे नीचे छोटी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को देखें तो आपको नज़र आएगा कि कंपास की निडल और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बिल्कुल एक ही पोलैरिटी की हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको रेड कलर राइट पे नज़र आएगा, यानी कि नॉर्थ जो है पोल वो राइट साइड पे नज़र आएगा कंपास का। इसी तरीके से वाइट जो है वो आपको लेफ़्ट नज़र आएगा, और इसी तरह कंपास का भी वाइट जो है वो आपको लेफ़्ट पे नज़र आएगा, और इनका एंगल भी बिल्कुल एक जैसा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो आपको नज़र आएगा कि फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है। अगर मैं आपको यहाँ पर ला के दिखाऊँ तो आपको फिर यही लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये बहुत छोटा सा आपको लाइन नज़र आ रही है रेड और वाइट कलर की, और कंपास, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है। एक चीज़ यहाँ पर और भी समझने की है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कंपास को बीच में रखें मैग्नेट के, और हम मैग्नेट को की जो समत है वो बदल दें, यानी नॉर्थ की जगह साउथ पोल आ जाए और साउथ की जगह नॉर्थ पोल आ जाए, पोलैरिटी चेंज करें, तो फिर मैग्नेटिक कंपास पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखें मैग्नेटिक कंपास जो है वो बिल्कुल 360 का उसने 180 का उसने जो है वो एंगल ले लिया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक कंपास ने आपको इस तरह एडजस्ट किया है कि उसका नॉर्थ मैग्नेट की साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उसका साउथ जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के मुताबिक ढाल लिया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो जैसे हम मैग्नेट को की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। मैं एक मतलब फिर करता हूँ तो आपको मैं दोबारा करता हूँ। अब हम इसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की 48 यानी 48 से बढ़ा के 100% कर देते हैं, और देखते हैं कि अब मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करने से क्या उतनी देर में ही मैग्नेटिक कंपास अपनी डायरेक्शन चेंज करती है या जल्दी कर लेती है। असूलन तो इसको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर कर दूं, मैग्नेट से दूर कर दूं, और यही काम दोबारा करूं, तो आप देखें कि कितनी स्लो डायरेक्शन एडजस्ट की है कंपास ने। पर इसी तरीके से अगर इसको मैं बिल्कुल मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास रख दूं, मकनातीस के पास कर दूं,
तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी डायरेक्शन बदलेगी। तो ये सब कुछ हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे काम करती है।